खत्म हो गया। अभी रवि कृषि है कि नहीं? रवि कृषि है कि नहीं? अरे खेती उपजाऊ जमीन में साल में 3 बार खेती होते हैं। और ये भी हम मांग करने जा रहा है, ये जो पिछले साल तक अनगढ़ा में खेती हुआ और इस साल आपने खेती नहीं करने रहे, इसका हर्जाना कौन देगा? और ये नियम है देश के अंदर में, किसी को भूमिहीन नहीं कर सकिएगा। और आपने कोई प्रक्रिया आपने अपनाया नहीं है जमीन अधिग्रहण करने की। ना 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, वो भी नहीं पहल किया। ना ग्राम सेवा को पूछे है यार, ना यहाँ पेशा कानून, या किनका कितना जमीन जा रहा है उससे क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? ठीक है सरकार के जो विकास हो रहा है उसका बाधक बनता है। पहले नगरीकरण का परिवार को सूली में चढ़ा दे। जो उपजाऊ जमीन का आप टोटल छीन भूमिहीन कर दीजिएगा क्या वो लोग? ये है नियम देश के अंदर में। आप 30% जमीन को आप नहीं कुछ कर सकते। अब सारा जमीन तो आप ले रहा है और भी कोई प्रक्रिया आपने अपनाया नहीं है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो कहता है 2013, यदि पहले कभी हुआ है और वो कब्जा नहीं कर सका तो सता तो किसान को आपस हो जाएगा। अब 2012 के बाद तो कभी अधिग्रहण हुआ ही नहीं है। कैसे आपने जबरन वहाँ पर टान दिया? इस साल जो खेती नहीं किया कौन हर्जाना देगा? क्या है ये व्यवस्था? अरे कोई चीज़ लेने का एक प्रक्रिया होता है कि नहीं होता है कि आप जबरन वहाँ पर आप उपजाऊ जमीन को? यही आदिवासी, यही झारखंड क्या समझता है? आदिवासी जन्मना गुनाह है क्या? उनका जमीन पर जबरन आप टान दीजिएगा, खेती करने नहीं दीजिएगा? इतना सुंदर उपजाऊ जमीन है, क्या उनका साथ आपने कौन सा गलती किया है? वो लोग अच्छा जमीन उपजाऊ जमीन है इसीलिए, और किसी प्रकार का वहाँ अधिग्रहण नहीं हुआ। कभी कोई बोलता है 57 में है तो 50 से आज इतना दिन तो क्या कर रहा था? और नियम भी है 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम में 24(2) में अगर नहीं हुआ है तो सता उनका आपस हो जाएगा। अब कोई इतना आदिवासी का जमीन का सुरक्षा कवच है, एक भी आपने पालन नहीं किया। अब जबरन आपने टान दिया। अरे कोई दस्तावेज तो दिखाओ, आपका कितना जमीन, कितना एकड़ जा रहा है, कितना कट्ठा जा रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा? किसी किसान का भूमि नहीं बना पाइएगा। चलिए सरकार आज